भाई गर्मी का सीजन आ गया, फोन काफी ज्यादा गर्म हो रहा है गेमिंग के वक्त और लैग भी कर, इसलिए मैंने मंगवा लिया ये दो मोबाइल कूल। एक है 700 रुपीज का और दूसरा है 1500 रुपीज। आज हम लोग अनबॉक्स करते हैं भाई ये 1500 रुपीज। नेक्स्ट वीडियो भाई इस पे आने वाली है चीपेस्ट कूलर पे, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो फटाफट से करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं क्या ये सच में वर्क करता है। बॉक्स यहाँ पे कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज हुआ है इसमें, और मोबाइल कूलर और स्पिन बोर्ड। और स्पिन बोर्ड जो है वो इंडिया कंपनी है और काफी ज्यादा वायरल भी है यूट्यूब वगैरह। साइड में कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखा हुआ है, पीछे की तरफ क्या ही खतरनाक फोटो है। और यहाँ पे भाई कुछ प्रिकॉशन वगैरह भी दिया हुआ है कि अगर आप इसको यूज करके नहीं खेलोगे तो फोन काफी ज्यादा गर्म हो। अब इसको करते हैं ओपन। कुछ इस टाइप के प्लास्टिक के बॉक्स में आता है और यहाँ पे भाई देख सकते हो बॉक्स में भी स्पिन बॉट लिखा हुआ है और आई डॉट मोबाइल कूलर। तो ओपन करते ही यहाँ पे मोबाइल कूलर मिल चुका है, काफी सही सा। इसको करते हैं अभी देख डाटा केबल का लंबाई भाई नॉर्मल डाटा केबल से ज्यादा, ऑलमोस्ट भाई 4 फीट का है। और यहाँ पे टाइप सी टू टाइप ए कनेक्टर है, अच्छा क्वालिटी का। और यहाँ पे एक थैंक यू कार्ड मिला है और एक यूजर मेनू। अब बात करते हैं अपने मेन कूलर की। पहले इसको वेट करते हैं। 61 ग्राम इसका वेट है, जो कि ठीक ठाक है, इतना भी ज्यादा हैवी नहीं लग रहा है। पर यहाँ पे प्लास्टिक का क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है, अच्छा सा लग रहा है। और पीछे की तरफ यहाँ पे 3 बटन है पर एक ही वर्किंग है ऑफ ऑन के लिए, और दोनों साइड यहाँ पे डिजाइन। और पीछे में यहाँ पे स्पिन बोर्ड लिखा। ऊपर की साइड यहाँ पे यूनिवर्सल जैक मिलता है। इसका एक बेनिफिट मस्त वाला है, अगर आप भाई मेरी तरफ वीडियो शूट करते हो फोन से ना, तो वहां पे फोन काफी ज्यादा हीट होता है, खास करके आईफोन। तो वहां आप इसको यूज कर सकते हो, किसी भी ट्राइपॉड के ऊपर लग जाए। यूनिवर्सल जैक जो वो सभी ट्राइपॉड के लिए कैमरा होते हैं उसमें भी इसी टाइप का जैक होता है, तो वहां पे ये काफी अच्छा काम करता है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया ये। और साइड में वेंट है, और ऊपर की साइड यहाँ पे देख सकते हो सबसे बड़ा वेंट जहाँ पे कूलर लगा। और नीचे की तरफ यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिलता है, यहाँ पे नीचे निकल जाता है और उससे आप एडजस्ट कर सकते हो, अपने किसी भी फोन में लगा सकते हो। तो इसे मैंने कनेक्ट कर दिया पावर बैंक से। अब इसको करते हैं, यहाँ पे लाइट जल गया शानदार से, और इसमें 3 लाइट है, काफी सही सा और ज्यादा आवाज भी नहीं कर रहे, थोड़ा सा ये वाइब्रेट करता है। अगर गेमिंग करोगे तो थोड़ा सा उसमें पता चलेगा। और भाई ये इंस्टेंट कूल हो गया। तो अब करते हैं इसको टेस्ट विदाउट फोन के, तो देखते हैं भाई इसका लोएस्ट टेम्परेचर ये कितना टच करता है। तो अभी जो इसका टेम्परेचर है वो है 30.2 डिग्री। 1 मिनट बाद भाई इसका 23.5 डिग्री सेल्सियस हो गया है, और 2 मिनट में 22.9 डिग्री सेल्सियस हो गया है, और 3 मिनट बाद भाई 20.9 डिग्री। मतलब एक मिनट में एक डिग्री घटे जा रहा है। और 4 मिनट यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे इसका टेम्परेचर हो गया 19.1 डिग्री सेल्सियस। 5 मिनट बाद हो गया इसका 18.8 डिग्री सेल्सियस। तो अभी जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। 15 मिनट बाद इसका टेम्परेचर हो गया 15.9 डिग्री सेल्सियस। तो ऑलमोस्ट आधे घंटे टेस्ट करने के बाद मैंने पाया भाई यहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर जो है इसका वो है 15.3 डिग्री सेल्सियस। उससे नीचे भी चले जाएगा अगर आप 2 घंटे या 3 घंटे तक छोड़ दोगे इसे, उतना भाई कौन ही करेगा इसको, इसलिए मैंने रोक दिया इस। तो अब करेंगे भाई असली वाली टेस्ट। तो ऑलमोस्ट भाई 2-3 घंटे टेस्ट करने के बाद रिजल्ट काफी ज्यादा शॉकिंग था। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट किया भाई आईफोन 15 के साथ, वो भी फ्री फायर मैक्स खेल के। तो सबसे पहले मैं फ्री फायर खेला आईफोन 15 में भाई विदाउट कूलर। तो रूम का टेम्परेचर था भाई 31 डिग्री सेल्सियस, और भाई फोन का टेम्परेचर था 32.1 डिग्री सेल्सियस। 15 मिनट बाद भाई शॉकिंग रिजल्ट था 37.2 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया था, और भाई 30 मिनट बाद 37.8 डिग्री सेल्सियस पे, और 45 मिनट बाद भाई 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, और 60 मिनट बाद भी भाई उतना पे कांस्टेंट हो गया था। ब्राइटनेस थोड़ी सी डाउन हो गई थी आईफोन की, और 39.1 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम टच किया था 1 आवर। तो फिर मैंने लगाया भाई इस कूलर को, वहां पे भाई रिजल्ट थोड़ा सा लगता। अभी भी रूम का टेम्परेचर भाई सेम टू सेम 31 डिग्री सेल्सियस था, और भाई फोन का टेम्परेचर तो 33, 1 डिग्री ज्यादा था अभी। तो 15 मिनट गेम खेलने के बाद आईफोन भाई 36.1 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया था, जो कि 1 डिग्री कम है विदाउट कूलर। तो ऑलमोस्ट भाई आधे घंटे गेमिंग करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे कूल करना स्टार्ट किया, और फोन भाई 35 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, जो कि भाई 2.8 डिग्री कम था भाई विदाउट कूलर। तो ऑलमोस्ट भाई 45 मिनट गेम खेलने के बाद 34.5 डिग्री सेल्सियस पे हमारा आईफोन पहुंच गया था। ऑलमोस्ट भाई 1 घंटे गेम खेलने के बाद 34.6 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि विदाउट कूलर के 4.5 डिग्री सेल्सियस से कम है भाई 5 डिग्री का डिफरेंस। तो काफी मतलब डिफरेंस तो क्रिएट करता है कूलर, मतलब कूलर अच्छा काम कर रहा है भाई। यहाँ पे गेमिंग भी काफी अच्छी हो रही थी, और भाई मतलब उतना ज्यादा हैवी भी नहीं है, 60 ग्राम का है। और ये भी भाई कूलर 60 ग्राम का। नॉर्मल अगर इसको और इसको चला के छोड़ दूंगा तो ज्यादा यही कूलिंग करता है। आप चाहो तो कंपैरिजन वीडियो देख लो, पर अगर आप इसको लगा के खेलोगे गेम तो वहां पे ये आगे निकल जाता है, क्योंकि भाई प्रैक्टिकल लाइफ का ध्यान रखा गया है। क्योंकि इसमें क्या है प्रॉब्लम, इसे भाई एग्जॉस्ट जो है वो साइड से आता है और फोन को उल्टा गर्म ही करता है भाई। पर ये क्या कर रहा है भाई, ये ऊपर से हवा निकलता है गरम गरम,
तो वहां पे ना ही हाथ में पसीना आता है, ना ही फोन गर्म होता है, फोन जल्दी से ठंडा होता है। तो लेट तक चलता है भाई, दोनों सेम पे आ जाते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, गर्मी हाथ में लगती है भाई, हाथ में अलग से पसीना आता है। तो अगर आप चाह रहे हो भाई इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो, तो मेरे चैनल में मिल जाएगा, तो वहां से जरूर से चेकआउट कर लेना। अब बात करें मेरी पर्सनल ओपिनियन की, भाई इसका बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है, और इसमें भाई एक और एडवांटेज मिलता है, किसी भी ट्राइपॉड में आप इसको लगा सकते हो, जो कि काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा भाई। तो डेफिनेटली भाई इसको परचेज कर सकते हो अगर आपका फोन काफी ज्यादा हीट होता है, वरना काम तो भाई इससे भी चल जाता है। तो ये गेमिंग कूलर कैसा लगा भाई, आपको कमेंट में जरूर से बताना, और इस टाइप की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर से दबाना।